नमस्कार। राजस्थान में इन दिनों उपचुनाव जोरों पर है। उपचुनाव की बातें करें तो उपचुनाव में कुछ जुमले निकल कर आ रहे हैं। चोर, उठाई गिरा, अश्लील सीडी, घाघरे में आग के बाद अब राजस्थान के उपचुनाव में रोजड़े की भी एंट्री हो ही गई। अनुच्छेद 370 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जुबान फिसल गई। अब भजनलाल शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार मुख्यमंत्री का सवाल चक रहे हैं। इतने बड़े कोई नेता भी नहीं थे, एक छोटे से जमीनी कार्यकर्ता को एक मुख्यमंत्री बना दिया गया। पहली बार विधायक चुनकर आए और बैठा दिया मुख्यमंत्री की गद्दी पर। सत्ता का ऐसा जोग लिखवा कर लाए कि पहली बार विधायक बनते ही सीधा मंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री बन बैठे। अब ये लाजमी है कि राजनीतिक जो गलियारों में अशोक गहलोत के अनुसार जो रगड़ाई होती है वो शायद भजनलाल शर्मा की रगड़ाई आखिर इतनी बढ़िया नहीं हुई, जिसकी वजह से अक्सर उनकी जबान फिसल ली जाती है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बताना हो या फिर ऐसे ही कई किस्से हैं जिनकी बात करें। इस बार भी राजस्थान उपचुनाव में एक बार फिर एक मौका दे दिया है भजनलाल शर्मा ने लोगों को बोलने का, अपने विरोधियों को बोलने का। इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में विधानसभा के 7 उपचुनावों के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। अब जब मतदान में 3 दिन शेष है तब नेताओं की जुबान और जहरीली होती जा रही है। 9 नवंबर को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने खींवसर क्षेत्र में चुनावी सभाओं में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल की तुलना आखिर रोजड़े से कर दी। वैसे रोजड़ा बेसिकली किसे कहते हैं? रोजड़ा वो होता है जो खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और बिना बुलाए मेहमान होते हैं और घुस जाते हैं। राठौड़ ने कहा कि बेनीवाल कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस के खेत में चरते हैं, इसलिए अब रोजड़े की तारबंदी की जानी चाहिए। खींवसर से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार है। हनुमान बेनीवाल ने नागौर से 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी तथा 2024 का चुनाव कांग्रेस के समर्थन से जीता था, लेकिन उपचुनाव में बेनीवाल का किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। जब देखना होगा कि मदन राठौड़ के इस बयान पर हनुमान बेनीवाल की कितनी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन यह तय है कि हनुमान बेनीवाल ऐसे नेता है कि मदन राठौड़ को अब कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए। वो इतना तीखा बयान उनके लिए तैयार करके लेकर आने वाले हैं कि वो शायद मदन राठौड़ को कुछ ज्यादा ही दुखे। अब बात करें, हाल ही में जब कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने बेनीवाल पर मतदाताओं के पैर पकड़ने वाली बात कही थी तो बेनीवाल ने दिव्या पर व्यक्तिगत कटाक्ष करने से कोई परहेज नहीं किया। बेनीवाल ने दिव्या को उनके स्वर्गीय पिता महिपाल मदेरणा की अश्लील सीढ़ियां याद दिलवा दी। यानी हनुमान बेनीवाल अपने ऊपर की गई प्रतिक्रिया का अक्सर तीखा जवाब देते हैं। इसी प्रकार टोंक के कांग्रेस सांसद और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके हरीश मीणा ने देवली उनियारा में उपचुनाव में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार नरेश मीणा को चोर, उठाई गिरा तक कह दिया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने चुनावी सभा में घाघरे में आग लगने की बात तक कह दी। ये पूर्व विधायक सार्वजनिक सभाओं में गालियां बकने के आदी हैं। अब ये बातें हो रही हैं। वहीं राजेंद्र हुड्डा की बात करें तो वो तो यहां तक कह चुके, वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगा चुके हैं। अब कौन से नेता की क्या बात करें? अब बातें हैं भजनलाल शर्मा पर। भजनलाल शर्मा की जबान फिसल गई। 9 नवंबर को शनिवार का दिन था। 9 नवंबर को खींवसर में उपचुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सभाओं को संबोधित किया। सीएम ने एक सभा में अनुच्छेद 370 पर गफलत वाला भाषण दिया। सीएम शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना चाहती है, लेकिन हम कांग्रेस को अपने मंसूबों में सफल नहीं होने देंगे। भजनलाल शर्मा ने यह बात क्यों कही ये तो उनके सलाहकार ही जाने, लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट चुकी है तथा विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इस प्रस्ताव का समर्थन कांग्रेस ने भी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कांग्रेस की आलोचना करनी चाहिए थी, लेकिन सीएम शर्मा ने अपने भाषण में बार बार 370 को हटाने की बात कही। अब नेताजी, ये युग ऑनलाइन का है, ये युग सोशल मीडिया का है, ये युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, प्रिंट मीडिया का युग जा चुका है। तो नेताजी, आप जो बात कहते हैं वो बात बहुत तेजी से फैलती है।
भारतीय जनता पार्टी के आप राजस्थान के मुखिया हो, आप वैसे भी पूरे राजस्थान की बागडोर आपके हाथ में है। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति के रूप में आपको जाना जाता है, भजनलाल शर्मा को जाना जाता है। उसके बाद आप ऐसे बयान देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, ये शायद अनुचित है, ये उचित नहीं है। इसके बारे में आपको सोच विचार करके चलना चाहिए। अपने जो भाषण लिखने वाले सलाहकार हैं उनसे एक बार दोबारा से बात करनी चाहिए, वरना कहीं आपके हालात भी एक बड़ी पार्टी के जो प्रमुख मुखिया थे उनके जैसे ना हो जाए। आप कहीं अपनी ही पार्टी को राजस्थान में न ले बैठो, कहीं अपनी पार्टी को उन गहराइयों तक, उन पाताल लोक की गहराइयों तक ना छोड़ाओ अपने इन बयानों से कि वापस निकलना शायद मुश्किल हो जाए। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए दैवम्बाट के साथ, सब्सक्राइब कीजिए दैवम्बाट को। हम फिर मिलते हैं यूं ही कोई अच्छी खबर के साथ। तब तक आप करते रहिए स्क्रॉल और ढूंढते रहिए दैवम्बाट।